फायदा बताइए। हजारों हजार साल से महादेव के मंदिर में पूजा होती आई है, अर्चना होती आई है, तो अभी हम आप जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, मत में बटे हैं, कोई अमीर कोई गरीब बताया, साहब के शिव, जब साहब ने शिव को धरती पर उतारा तो ये सारा भेदभाव खत्म हो गया, ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो गई। सभी आज्ञाएं के लोग बड़े प्रेम से बैठे, कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस कास्ट का है, कोई नहीं जानता। यही फतेह साहब का शिव हमको और आपको शिव बनाता है। मंदिरों में हम आप जाकर कर तो लेते हैं, समझते नहीं है यही महादेव गुरु भी है, यही महादेव परमात्मा को ढूंढते कहाँ है हम। मंदिर जाते हैं तो कोई पागल ही रहता है, उसी में गिरने का चिंता रहता है। मंदिर जाते हैं तो चपल याद आती है, मंदिर जाता है तो भाई को पर्सी याद आता है, वो महादेव को नहीं याद आती है। और साहब के सानिध्य में आते हैं, दीदी माँ के सानिध्य में आते हैं तो वो शिव याद आता है। जी दीदी प्रणाम। माँ पिताजी मेरा भी एक जिज्ञासा है कि शीश का दिल से हुआ क्या? हाँ ठीक है, आवाज नहीं सुनाया था दीदी। जिसको सिखाने की जरूरत है, दूसरे होते हैं जो सदगुरु की दया मात्र से बनते हैं, स्पर्श से बने, छूकर बने, बैठा करके बने, अभ्यास करा करके बने। तीसरे होते हैं नित्य सिद्ध, जो शिव शिष्यों के बारे में बताया जाता है। नित्य सिद्ध मतलब जो अपने आप में उतरी जाते, जैसे बाहर के बच्चा को शिकार करना बताया जाता है, नहीं बताया, क्योंकि उसको मारो तो शिकार कैसे करें। पर हमको आपको सीखने की जरूरत है, यही होता है नित्य सिद्ध। जब शिव का शिष्य है, कोई शिव का शिष्य है, वो नित्य सिद्ध होगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी श्रेणी सबसे ऊपर रहेगी। दीदी प्रणाम दीदी। मुझे आता है वो दीदी गुरु और भगवान में ज्ञान बड़े बता गुरु हमको और आपको ज्ञान देंगे, भगवान हमको और आपको कुछ देंगे, वो हमारे आप के हिसाब से देंगे, जो करेंगे वो देंगे, गुरु हमको और आपको ज्ञान देते हैं, आगे बढ़ाते हैं जीवन में। गुरु के बिना कुछ नहीं संभव है। जो डॉक्टर है वो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजता है, जो मास्टर है वो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। यही फर्क है, जबकि वो खुद भी पढ़ा सकता है। कोई मास्टर है, पापा प्रोफेसर है, पर अपने बच्चों को डॉक्टर साहब को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजे कि नहीं भेजे, अपने से भी तो पढ़ा सकते हैं। और 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का, मैट्रिक कराने का, IMA कराने के लिए आपको स्कूल की जरूरत पड़ती है, मास्टर की जरूरत पड़ती है, तो ज्ञान गुरु देंगे। जी प्रणाम दीदी। नमस्कार का रहस्य क्या है? जिज्ञासा है, नमस्कार का रहस्य क्या है? नमस्कार का रहस्य शिव है। नमस्कार आपको शिव को प्रणाम करने का एक माध्यम है, चाहे वो देवता के रूप में प्रणाम कर लिया या गुरु के रूप में। नमस्कार का एक ही रहस्य है, वो गुरु मंत्र है, गुरु की ओर चलने का मंत्र। नमस्कार का तो कुछ रहस्य हो ही नहीं सकता, वो बीज मंत्र है तो रहस्य होगा। शिव का मंत्र तो ऐसे ही है जैसे ये हवाएं हैं। जी प्रणाम दीदी। मेरा जिज्ञासा है कि गुरु सकल उपचार है, इससे साहब क्या बताना चाहते हैं? गुरु सकल उपचार मतलब गुरु के अलावा हमारे आपके पास कोई माध्यम नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सब सकल मतलब सब कुछ, आपके सब कुछ, आपको सब कुछ परेशानी होगा, आपके पूरे जीवन का एकमात्र उपाय है गुरु शिव। प्रणाम कर रही थी, प्रणाम कर रही थी दीदी को। प्रणाम दीदी। जैसे कि हम मन से हटाया खटाई होता है हमसे दीदी, ये तो करना पड़ेगा, नहीं कैसे होगा, सब काम होगा नहीं कैसे। इसके लिए है कि आपको अपने गुरु से प्रेम करना होगा, इससे प्रेम हो जाएगा। अपने गुरु को मेरा जिज्ञासा है, मत भेद हो तो हो, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। सही बात है, तो गुरु की दया से के हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से चलिएगा तो अपने हिसाब से चलेगा तो अगर आप महादेव और साहब के हिसाब से चलेंगे
चलिए आप प्रणाम दीदी। मेरा एक जिज्ञासा है दीदी कि उस स्थान में आध्यात्मिक का उल्टा धार क्या है? उस स्थान में आध्यात्मिक उल्टा धार क्या है? आध्यात्मिक उल्टा धार। लेकिन जब आप शिव से होएगा तो उल्टा धार कैसे चलेगा? शिव से तो आपको सीधा चलाते हैं, शिव से तो आपको दाएं चलाते हैं, दाहिने चलाते हैं, शिव से तो आपको सीधा चलाएगा। उल्टी धार तभी होगी जब हम अपने हिसाब से मिलावट करिएगा, उल्टा चलिएगा। सीधा चलने के लिए आपको महादेव साथ में उपलब्ध है, एक सूत्र है, दूसरों का सहारा लेके, साहब का सहारा लेके वाह दीदी, आप साहब को मंदिर के ऊपर जो देखते हैं उसका रास्ता बताइए। उसका रास्ता क्या बताऊं? वो तो साहब बताएंगे ना, वो कहाँ दिखते हैं, आपको तो दिखते हैं। कोई है यहाँ जो उसको साहब नहीं दिख रहे, बताइए। सबको साहब दिखते हैं। अब जहाँ दिखे मुझे वही दिखे, नहीं साहब तो साहब है, दीदी माँ तो दीदी माँ। वो कब कहाँ कहाँ कैसे मिल जाएगी कोई जानता है? कोई अस्पताल में भर्ती रहता है, उसको लगता है कि कोई डॉक्टर